गुरुचरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि एक साधक के लिए वो स्वाध्याय जो होता है वो क्या होता है और कितना आवश्यक है स्वाध्याय और कितना समय देना चाहिए? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। कम से कम एक तो जिज्ञासु मिले। पहले ये समझे साधक क्या होता है। इन्होंने पूछा साधक के लिए स्वाध्याय कितना जरूरी है। साधक जो साधना करता है, जो जीवन लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पे बढ़ रहा है, उसे एहसास हो गया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और न भी एहसास हो, साधना मार्ग में बढ़े तो साधक है। यूं तो सामान्य तौर पे जो कुछ भी पूजा पाठ हम करते हैं, योग ध्यान भजन, सबको साधना ही कहते हैं। लेकिन वास्तव में साधना शब्द का अर्थ पूजा पाठ से नहीं है, ख्याल रखना। जो हम पूजा करते हैं वो उपासना है। ईश्वर से संबंध बनाना, उसकी शक्तियों को अर्जित करना, ये उपासना के अंतर्गत आता है। उपासना में हम भगवान की शक्ति एकत्रित करते हैं, ईश्वर से संबंध बनाते हैं, एक दिन ईश्वर ही हो जाते हैं। लेकिन उपासना के लिए जरूरी है साधना, और जो करते हैं साधना उसी को कहते हैं साधक। तो साधना क्या है, फिर हम स्वाध्याय, क्योंकि साधना के अंतर्गत ही स्वाध्याय का अंश है। साधना का मतलब होता है कंट्रोल करना। आप किसी चीज को साधते हैं, कहते हैं ना सधा हुआ खिलाड़ी है। नहीं, वाणी सधी हुई है, इसका निशाना सधा हुआ है। वो सधा हुआ का मतलब ये साधा हुआ, साधना की गई। अब इसे ऐसे समझे कि यदि हम जंगल में जाते हैं और किसी बंदर से बोले कि नृत्य करके दिखाओ, तो दिखाएगा, काट लेगा। यदि किसी सांप को हम नचाने की कोशिश करें, डस लेगा। किसी हाथी को कहें कि फुटबॉल खेल के दिखाओ, तो खेलेगा, आपको फुटबॉल बना देगा। किसी शेर से बोले आग में से राउंड है आग का, आप कूद के दिखाओ, तो आपको खा जाएगा। लेकिन जब उसी शेर को साध लिया जाता है, तो रिंग मास्टर सर्कस में उसे नचाता है। हाथी गणेश जी की पूजा करता है। हम 100 रुपये देकर वो सर्कस में देखते हैं। इन जानवरों को साध लिया गया। ठीक वैसे ही मनुष्य सधा हुआ होना चाहिए। उसकी साधना कि जिस उपासना से हम शक्ति अर्जित कर रहे हैं, जिस उपासना से हम ईश्वर से संबंध बना रहे हैं, हमारे पास शक्तियां आ गई। साधना का अर्थ है पात्रता विकसित करना। भगवान बुद्ध से राजा प्रसेनजित ने एक दिन कहा कि हे तथागत, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। जब हम पूजा करने जाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, उसी समय दिक्कत होती है। उसी समय मन भागता है अधिक। तो सच्चाई ये है, क्यों भागता है? 24 घंटे हम मन के इशारे पे नाचते हैं, मन के गुलाम बने रहते हैं। और जैसे ही गुलामी तोड़ के हम दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, वो रोकने की कोशिश करता है। तो रोकने की कोशिश करे, करने दीजिए। अपनी यात्रा शुरू रखिए, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। मन क्या है, साधना किसे है और स्वाध्याय किसे कहते हैं? मन विचारों का समूह है। माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। विचारों का समूह मन है। हम दावा करते हैं कि हम
ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमने जीवन में ऐसा नहीं किया, हमने हमेशा वैसा किया। बहुत तरह के दावे लोग करते हैं, सब दावे झूठे हैं। हम सत्यवादी हैं तो हम ये वादी हैं, ये सारे दावे झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? गुलाम कोई दावा क्या कर सकता है? हम मन के गुलाम हैं। गुलाम कोई दावा करेगा? मन जिधर उठा के ले जाए उधर उसको जाना पड़ेगा। कोई सदाचार का दावा करे, कोई सत्यवादी होने का दावा करे, कोई आदर्शवादी होने का दावा करे, कोई सेवा कार्य करते रहते हैं, करते रहेंगे, आध्यात्मिक हो गए, ऐसा दावा करे। सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि गुलाम के लिए कोई संकल्प, कोई दावा नहीं होता, और गुलाम की कोई जिंदगी नहीं होती। आप कहेंगे हम गुलाम नहीं। कुछ संतों को छोड़ के सब गुलाम है, सब स्लेव है। गुलामों की दुर्दशा जानते हैं क्या होती है? जो खरीद के लाता है मालिक, वो खेत में काम कराता है, दूसरे काम कराता है, सोने नहीं देता है, उसे पूरी तरह डिस्टर्ब रखता है। तो आप अपनी जिंदगी देखिए, ये मन आपको सोने देता है, जगा के रखता है। हम कहते हैं बीमारी हो गई है, बीमारी नहीं, गुलामी बहुत बढ़ गई है। गुलामी इतनी बड़ी है कि दिन में भी वो खटवा रहा था, अब रात में भी सोने नहीं देता। जो मन है, हम गुलाम हैं, सभी लोग गुलाम हैं, और गुलाम की कोई जिंदगी नहीं होती, गुलाम का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। गुलामी की दास्ता से लोग मुक्त हुए। काले लोग अमेरिका में गुलाम थे, बहुत मेहनत की गई, और अब्राहम लिंकन ने मेहनत किया, सबने गुलामी तोड़ी। बाहरी गुलामी तोड़ना तो आसान है, लेकिन बड़े से बड़े लोग जो कहते हम किसी के गुलाम नहीं, किसी बाप के गुलाम नहीं, किसी के, हम वो सब गुलाम हैं, सब गुलामी कर रहे हैं। 24 घंटे मालिक जो बना बैठा है उसका डंडा चलता है। अभी उठना है, बहुत जरूरी काम है, साधना करनी है, जीवन में इस संकट से मुक्ति पानी है। जो मानव जीवन मिला है उसमें कुछ पुरुषार्थ करना है, लेकिन जिसके गुलाम है वो कहता है नहीं अभी सो। हम कहते हैं आलस्य है, आलस्य नहीं, गुलामी है। वो गुलामी करवा रहा है हमसे। जा रहे हैं मंदिर में, लेकिन मालिक कहता है समोसे बहुत अच्छे बने, छोड़ो मंदिर, मन कर रहा है समोसे खाएंगे, मन कर रहा है चाउमीन खाएंगे, मन कर रहा है पानी पूरी खाएंगे। कर नहीं रहा है, ऑर्डर है उसका। माइंड इज मास्टर ऑफ आवर सेल्फ एंड वी आर स्लेव। हम सब गुलाम हैं। ठीक से स्टडी करिए, और इस स्टडी को ही स्वाध्याय कहा जाता है। सेल्फ स्टडी इज स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। और जब अध्ययन होगा तब हम पकड़ेंगे उसको कि कौन हमारा मालिक बन गया गलती से, कि हम अपने मालिक होने चाहिए, लेकिन यह तो कोई और हमको चला रहा है, और हम बड़ा दावा कर रहे हैं अरे हम तो एकदम ये कर दिए। कोई नहीं कर दिया, किसी का कोई औकात नहीं, सब जबरदस्त गुलामी है। पूरा ये, जैसे संत कबीर कहते साधु ये मुर्दों का गांव, हम कहते साधु ये गुलामों का गांव। ये पूरी दुनिया गुलामों की बस्ती है, और सब मन के गुलाम है, और मन को ही सेल्फ समझते हम हैं, आप नहीं है वो। माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। मन जो है विचारों का समूह है, जो हमने पास्ट में सोचा, मां के गर्भ से, पाठशाला से, विद्यालय से, सहपाठियों से, सहयोगियों से, अखबार से, टेलीविजन से, रोज रोज जो कचरा मिलता है, थॉट ही तो है। और वो प्रैक्टिस में आता है, हैबिट में, धीरे 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 21 डेज मिनिमम, तो वो हैबिट बनता है, एंड देन इट्स ये माइंड बन जाता है, मन बन जाता है। एक बात समझना, एक गाड़ी है, और एक गाड़ी का ड्राइवर है, और एक गाड़ी का मालिक है। तो कहीं जाने के लिए आपने गाड़ी खरीदी, सुंदर गाड़ी लाए,
तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मालिक गाड़ी में बैठता है, और मालिक जैसा ड्राइवर को बोलेगा कि यहां चलना है वहां चलना है। बहुत लोग तो बड़े प्रेम से बात करते, बहुत लोग डांट डपट के भी बात करते हैं, और ड्राइवर को मानना पड़ता है। और ऐसा हो जाए कि ड्राइवर मालिक को रोज डांटता रहे और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता रहे। कि दिल्ली से चले थे इस कथा में आने के लिए, इस कार्यक्रम में, और ड्राइवर ने कहा कि नहीं हमारा मूड नहीं, आगरा जाएंगे, और मालिक कुछ न बोले, ठीक है जो आप बोलिए। मन जी मालिक है, मन, माइंड इज मास्टर। आप जो बोले आगरा ही चलते हैं, तो आप तो नहीं हरिद्वार पहुंच पाए ना। फिर बोलता आगरा भी नहीं जाएंगे, हम दिल्ली के आसपास ही घुमाएंगे। तो हम कहते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी, हम गड्ढा में गिराएंगे गाड़ी को, तो आपकी मर्जी, हम इसको कहीं भी कुदाएंगे, एक्सीडेंट कराएंगे, आपकी मर्जी। ड्राइवर मालिक बना हुआ है, ड्राइवर मालिक बना हुआ है, और मालिक के बस में नहीं आ रहा ड्राइवर। पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी उस ड्राइवर ने कि मालिक की हिम्मत नहीं है कि ड्राइवर को डांट सके, ड्राइवर को बोल सके। ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। ये गाड़ी क्या है? हमारा शरीर है, हमारा शरीर ये गाड़ी है, और माइंड जो मन है वो ड्राइवर कहीं कुदा रहा है। और हम इतना मर्ज हो गए हैं उस ड्राइवर के साथ कि लगता है कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है, ये ड्राइवर की इच्छा है। और गाड़ी को कहां ले जा रहा है? कार श्रृंगार के दुकान पे, जाना कहीं और है। और रोज 3 घंटे, वो भी माताएं तो ज्यादा 2-3 घंटे लगता है प्लास्टर चढ़ाने में। हाँ सच्चाई है, जिसके लिए जीवन मिला है कार श्रृंगार में ले गया, रोज कार का श्रृंगार हो रहा है 2-3 घंटे। अरे कार चलेगी कब? जिस काम के लिए वो उधर कब जाएगा? तो नहीं, कार श्रृंगार करेगा और डीजल पेट्रोल डलवाएगा, मतलब खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर आसपास घुमा के कुदा के मतलब जीवन कैसे संयम से चलना चाहिए, इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या प्राकृतिक नियम है। एक सेठ जी को किसी ने कहा, बहुत बीमार पड़ गए, बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की बीमारियां थी, बहुत मोटे हो गए थे। डॉक्टर ने जांच किया, बोला सेठ जी आपको आधे घंटे टहलना पड़ेगा। बोले यहां सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आधे घंटे टहलने की। अरे जिंदगी के लिए तुम्हारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो सांस भी कहेगी तो मत लो, मैं चली। जब मेरे लिए सारा मेरे लिए मालिक के लिए था, और मालिक के लिए ही फुर्सत नहीं है सांस लेने की। दुनिया के सारे काम कर रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सिनेमा में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, इधर उधर, जहां तहां, जहां माइंड ले जाता है हम चल रहे हैं। पूरी गुलामी इतनी जबरदस्त है कि इस गुलामी की दास्ता से छूटना ही मुक्ति है। इसलिए मन से मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, और मोह करने वाला कौन है? मन ही तो है। बियॉन्ड माइंड जाना ही मेडिटेशन है, दरवाजा है समाधि का ध्यान। जब मन से पार, विचारों से पार जाते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए कि क्या ड्राइवर के हाथ में गाड़ी पूरी तरह सौंप देना चाहिए? हाँ या नहीं बताइए? नहीं सौंपना चाहिए। अभी तक सौंपे हुए ही या नहीं? सब सौंप दिया है। गुलामी की जंजीरें इतनी तगड़ी है कि सारी साधनाएं, सारी उपासना, मंत्र तंत्र इसीलिए है कि मन की गुलामी से हम बाहर आ जाएं। हम हैं ही नहीं, जी ही नहीं रहे, जहां मन ले जाता है वहीं चलते हैं। इतनी बड़ी गुलामी, और कभी ध्यान भी नहीं आता कि ये गुलामी हो रही है। और रोज हम रिपीट करते हैं उन्हीं चीजों, क्योंकि वो माइंड है, सेट बना हुआ है। और हम कहते हैं हमसे तो ये नहीं होता, हमारा मन तो ध्यान भजन में लगता नहीं। क्यों लगेगा भाई? वो मालिक बन के बैठा हुआ, वो लगने वाला नहीं है, वो आपको गिराएगा गड्ढे में। और जिस उद्देश्य के लिए गाड़ी खरीदी थी, मतलब जन्म लिया था, वो तो कभी पूरा नहीं करने देगा, बाकी सब करवाएगा। तो स्वाध्याय का अर्थ है, ध्यान देना इधर, स्वाध्याय पूछा है ना, साधना की प्रक्रिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय करेंगे तो जीवन सधेगा।
कैसे क्यों स्वाध्याय करते हैं, मतलब क्या है? यूं तो पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन में लिखा, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है। हमने इष्ट किसको मान लिया? भगवान। माना भी नहीं हवा में ऐसे ही कि इष्ट मतलब देवता, इष्ट का मतलब टारगेट, इष्ट का मतलब गोल, इष्ट का मतलब लक्ष्य। जिस फील्ड में आप हैं, मान लो एक आध्यात्मिक नहीं सामाजिक फील्ड में भी अगर है, जो आपकी आकांक्षा है, लक्ष्य है, वो इष्ट है आपका। और स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है। और स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन। हम कौन हैं? मन है, विचार है, शरीर है, क्या है? या इसके पीछे की जो शक्ति है, मूल धारा है, चेतना है, आत्मा है, वो हम हैं। ये जानना स्वाध्याय, स्व का अध्ययन है। सतगुण मननम सहस्र निधिध्यासनम अनंत निर्विकल्पम। स्वाध्याय की प्रक्रिया कि पहले पढ़ना, फिर मनन करना। तो पढ़ने से 100 गुना ज्यादा सतगुण मननम, 100 गुना लाभ है उस पर चिंतन करने का। सहस्र निधिध्यासनम, उस चिंतन पे ध्यान लगाएंगे, उस माइंड को मार ही देंगे, उस प्रक्रिया में गुजरने लगेंगे तो सहस्र निधिध्यासनम। और वही करते करते निर्विकल्प समाधि में जाएंगे, अनंत निर्विकल्पम। ये स्वाध्याय का है स्टेज। एक कोठरी में लाइट नहीं है, एक कोठरी में बत्ती नहीं है, और एक आदमी उसमें ठहरा हुआ है। और आदमी इतना आलसी है कि ठंड के मौसम में रजाई को गोल बना लेता है, गोल सा ऐसा उठा के, और उसी में घुस जाता है। अंधेरे में आता है रोज, और फिर आके वो बनी हुई रजाई को मोड़ के नहीं रखता, झाड़ता भी नहीं, अंधेरा है, कौन देख रहा है, कोई आए मेहमान तो कमरा साफ करें, और उसी में जाके फिर से घुस जाता है। और फिर सुबह निकलता है अपना काम धाम करके, रात को आके फिर रजाई में घुस जाता है। एक दिन एक मित्र आया, उसने बत्ती जला दी, देखा चूहा है, कचरा है, कूड़ा है, कबाड़ा है, धूल मिट्टी है। उसने कहा, अच्छा मेरे कमरे में इतनी गंदगी थी और मैं इसी में रह रहा था, पता ही नहीं। पता तो तब चले जब रोशनी जले, प्रकाश आए। प्रकाश ही स्वाध्याय है। अंतः के अंधेरे को मिटाने के लिए किया गया पुरुषार्थ, और जो उजाला है, जो दीपक है, ज्योति है, उसी को हम स्वाध्याय कहते हैं। और साधक स्वाध्याय के बिना कोई नहीं बन सकता। स्वाध्याय से ही साधना होती है। तो करना कैसे है? आत्मचिंतन पहला स्टेप स्वाध्याय करने का। आत्मचिंतन पढ़ो, कुछ सुनो, और फिर उस पर आत्मचिंतन, सेल्फ स्टडी करिए। आत्मचिंतन, आत्मशोधन दूसरा स्टेप है कि चिंतन कर लिया क्या बुरा क्या अच्छा, कौन कौन से हैबिट हमारे अंदर है जो उचित नहीं है जिंदगी में, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ऋषियों में, संतों में, गुरुओं में, महापुरुषों में पाई जाती है जो हमारे अंदर नहीं है। तो पहले कचड़े को निकालेंगे, आत्मचिंतन। दूसरा है आत्मशोधन। झाड़ू, पहले लाइट जलाओ फिर झाड़ू लगाओ। तो जब झाड़ू लगाते हैं मतलब ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो मिट्टी धूल बहुत उड़ता है। लोग कहते उसी समय बुरे विचार आ रहे हैं। तो सफाई जब करोगे तभी तो गंदगी दिखेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? साफ रोज करोगे, थोड़े दिन में फिर नहीं उड़ेगी वो गंदगी। तो जब पूजा पाठ ध्यान में बुरे विचार आए तो समझ लेना कि सही मार्ग पे हो। आने दीजिए, क्योंकि झाड़ू लगाना शुरू है, कचरा निकालना शुरू है, गंदगी दिखेगी। पहले नहीं दिख रही थी क्योंकि आपने उसको प्रश्रय दिया था, आप उसके साथ मिले हुए थे, अंधेरे में थे। अब वो दिखाई पड़ रहा है, आपने सफाई शुरू कर दी। सफाई शुरू करेंगे, कचरा उड़ेगा, और करते करते साफ हो जाएगा। तो आत्मशोधन, जीवन से बुरी चीजें जो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में, हमारे साधना के मार्ग में, हमारे जीवन लक्ष्य के मार्ग में, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक हैं, उनको हम निकालें। तीसरा है, पहला आत्मचिंतन, दूसरा है आत्मशोधन, तीसरा है आत्मनिर्माण। कि अब अच्छी अच्छी हैबिट्स को हमको बनाना है, अच्छी अच्छी आदतें बनानी है।
महापुरुष बनने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। लोग दूर से देखते हैं, इतने महान, क्या कैरेक्टर है, क्या आदमी है, क्या व्यक्तित्व है, क्या इनका संकल्प है, क्या दृष्टिकोण है, क्या साहस है, क्या पराक्रम है, देख के तरसते हैं। आप भी वही हैं, ईश्वर के अंश, परमात्मा के राजकुमार हैं, सबके लिए रास्ता खुला है। तो अब उन हैबिट्स को चेक करिए कि हमारे अंदर जो हम बनना चाहते हैं वो हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें महापुरुषों में होती हैं जो हमारे में नहीं है। हैबिट करिए, रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालिए। ड्राइवर को, जो गाड़ी का उदाहरण हमने बताया, आप एक अच्छे विचार भरिए, अच्छे थॉट भरिए, और ड्राइवर मना करेगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे कहेगा सिर दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा, आज तबीयत खराब है, किताब को रखो उधर, थोड़ा एक पिक्चर देख लेते हैं, एक सीरियल देख लेते हैं, 2-4 रील देख लेते हैं, फिर माइंड खींच के ले गया। तो जिद करके नहीं ये हमारा, ये ड्राइवर नहीं है, विचार दूसरा, बोले ये रिश्तेदार है, थोड़े दिन के लिए गाड़ी में बैठेगा। बहाना बनाइए उसके साथ, पहले तो तोड़िए, जो मर्ज हम और मन एक साथ हो गए हैं उसको अलग करिए। साक्षी भाव से विचारों को देखिए, और फिर जब वो रोके तो धीरे से बोलिए कि नहीं ये गाड़ी चलाने नहीं आया है, ये कमांड के लिए नहीं आया, ये तो रिश्तेदार है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएंगे अच्छे विचारों की, थोड़े दिन में उसको डाउन करके यही स्टीयरिंग संभाल लेगा। राइटियस थॉट्स, प्योर थॉट्स, ये आके कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, और बुरे विचार अपने आप, जो माइंड पहले वाला था गायब, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो आत्म निर्माण करना है, हैबिट बदलनी है, और 5-7 हैबिट महापुरुषों के अपने जीवन में आप, विज्ञान कहता है 21 दिन, 21 डेज और 30 डेज, आप उसको हैबिट में डालिए। उस हैबिट से लड़ना नहीं है जो पहले से है, आपको उसके बदले में दूसरा हैबिट खड़ा करना है। कहते हैं योग दर्शन में वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कि जब बुरे विचार आते हैं मत लड़िए, आप अच्छे विचारों की सेना खड़ी करिए। धीरे 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 वो कहाँ का, जैसे अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। हम अंधेरे से लड़ेंगे या बत्ती जलाएंगे? अंधेरे से मत लड़िए, एक बत्ती जला दीजिए, काम खत्म अंधेरे का, था ही नहीं। घृणा का अस्तित्व होता नहीं, प्रेम का अभाव है। अगर कोई ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करता है तो समझ लें कि प्रेम कम है इसके अंदर। संगठन, ये विघटन का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का अभाव है। तो बुराइयों का अस्तित्व नहीं होता, अच्छाइयों की कमी है, ये मान लें। तो स्वाध्याय का आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, और चौथा है आत्म विकास। निर्माण करेंगे तो आपका विकास होगा, आप पूरी दुनिया के लिए आदर्श हो जाएंगे। तो साधारण भाषा में स्वाध्याय मतलब कुछ अच्छी चीजें पढ़ना और उस पर चिंतन करना, जीवन में उसको उतारना। सेल्फ स्टडीज स्वाध्याय। साधना तभी आप कर सकते हैं जब आप स्वाध्याय करते हैं। हम भारतीय समाज में इतनी मूढ़ मान्यताएं हैं कि हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहते हैं। बुरा नहीं मानना कोई, भगवान में जितनी श्रद्धा होगी भगवान की कृपा आप पर होगी। लड्डू गोपाल जानते नहीं, गोदी में लिए घूम रहे हैं, कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, बाथरूम भी मॉल में लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं। ये जो पूजा पाठ है ये बहुत विशेष प्रक्रिया है साकार उपासना की, कि हम निराकार परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है उसे साकार करते हैं। बहुत बड़े प्रचंड श्रद्धा की जरूरत होती है, बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। डोलची में लड्डू गोपाल लेके घूमने से भगवान मिल रहा है? हमारे बात आपको कटु लग सकते हैं, श्रद्धा हो तो जहां है वहां भी मिल जाएंगे। ये फैशन बन गया है। मॉल में हमने देखा, एयरपोर्ट के बाथरूम में जाते हुए देखा हमने लड्डू गोपाल लेके। जिंदगी भर गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहते हैं,
इसमें टिक दो, यहाँ फूल चढ़ा दो, यहाँ पे चावल चढ़ा दो, यहाँ पे ये कर दो, सब सुखी रहेंगे, जीवन सुखी रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। क्या खाक कृपा रहेगी? भगवान को फुर्सत है? कनेक्शन तो बना ही नहीं। ये झूठ मूठ के बच्चे भी खेलते हैं, रोटी बनाते हैं, चूल्हा लगाते हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी कराते हैं, हो गई शादी गुड्डे गुड़िया की। वैसे हम दूसरे फोटो मूर्ति रख के करते रहते हैं। 30 साल 40 साल हो गए करते करते। हमने बहुत लोगों से पूछा, कोई अनुभूति हुई? नहीं बाबा, 3 घंटे हम पूजा करते हैं, बिना पूजा के तो हम खाते भी नहीं। एसिडिटी है, गैस की बीमारी है, 2 बज जाता है, लेकिन हम बिना पूजा किए खाना नहीं खाते। क्या करते हो पूजा? 30 साल में तो आपको ऋषि मुनि हो जाना चाहिए था। कुछ नहीं मिला। हाँ, पहले तो थोड़ी शांति भी रहती थी, आजकल तो टेंशन बढ़ा रहता है। तो क्या हुआ इस पूजा का? क्यों कर रहे हो 3 घंटा बर्बाद? मानव तन मिला है खेल खेलने के लिए नहीं। अगर उपासना ही करनी है तो सिद्ध कर लो उसको। विशेष मंत्र, गुरु, दिशा, मार्गदर्शन, तरीका उसका सब कुछ वैज्ञानिक है। अब खेल खेले जा रहे हैं। लालच इतनी है कि भगवान प्राप्ति के लिए थोड़े पूजा हो रही है, मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति के लिए सब खेल थोड़े ही हो रहा है। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, धन बढ़ जाए, काम ठीक हो जाए। अरे मरणशील संस्कार है, सब छोड़ के जाना है। जब उसको पकड़ोगे तो ये भी मिल जाएगा। एक घटना बताते थे कि एक जगह नुमाइश लगी, मेला लगा। एक राजा ने मेला लगाया और मेले में बहुत सारी वस्तुएं रख दी और कहा कि जो भी छू दो वो तुम्हारा। और लेकिन सारी वस्तुएं आधी अधूरी थी। एक पैर का जूता इधर, एक पैर का उधर। जिसने भी छुआ आधा आधा लेके गया। चालाक था राजा, जांचना चाहता था, योग्य को ही मैं अपनी संपत्ति दूंगा। उसमें एक विशेष भास्कर जी जैसे कोई पहुंचे, उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ। भास्कर जी गए उस मेले में और कुछ नहीं छुआ। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पूछा कि नेताजी, आप कुछ नहीं छुआ आपने? जो छूते हो आपका हो जाता। बोले क्या करूं, सब वस्तुएं अधूरी हैं, किसे छूऊं? और मेरी आदत अधूरी लेने की नहीं, मैं तो पूरा ही लूंगा। तो क्या विचार किया? इन्होंने राजा को ही छू दिया। राजा मेरा, राजा मेरा तो पूरा साम्राज्य मेरा। जब छूने की शर्त है कि जो छूओगे वो तुम्हारा, तो राजा को छू लिया। पूरा ही मेला उठा के ले गए भास्कर जी रांची। उनका सब हो गया। तो संसार की वस्तुओं को क्या छूना? छू लो ईश्वर को, छू लो परमात्मा को। और भी दिक्कतें होती है कि इतने डरते हैं लोग। हिंदू समाज में इतने डरने वाले। भय से मुक्ति के लिए उपासना होती है, और भय के कारण उपासना अगर कोई करे तो कहां से मिलेगा भगवान? डर है कि कहीं इस देवता को हमने अगरबत्ती दिखाई, इसको नहीं दिखाई, कोने में खड़ा नाराज हो रहा है। इसलिए कई लोग 33 कोटि कहते हैं और कई गांव वाले तो 56 कोटि भी बोलते हैं। मेरी मां भी कहती थी रात को रोज 56 कोटि देवता। हमने अब सोचा कि 33 कोटि भी भारी है कि 33 प्रकार के देवता होते हैं विशेष वाले। जो समाज विश्व की योजना में जो ऋषियों ने रखा है कार्य अलग अलग, उसमें 33 टाइप्स ऑफ गॉड। गॉड तो एक ही है, बोल सकते हैं कि 33 टाइप्स ऑफ डिएटी और डिवाइन पावर्स। तो 56 कोटि तो 20-25 भगवान रखेंगे। अब हमारे मंदिर में कोई जाए तो भ्रम में पड़ जाएगा ना। आश्रम के बहुत सारे देवता हैं, वो देवता हमने नहीं रखा है। लोग सोचे गुरु जी के मंदिर में इतने देवता, तो चलो हम लोग भी सब रखेंगे। अरे भाई, गिफ्ट में लोग मूर्ति दे देते, अब कहां फेंकेंगे मूर्ति भगवान को? तो वहां रख दिया, इसलिए रखा हुआ है। ये भ्रम में आप मत पड़ना कि हम किसी देवता की पूजा करते हैं। सब हमारे देवता हैं, लेकिन हमारा इष्ट है कोई जिससे हमारा संबंध है, जो हमारे पास है। लेकिन सम्मान हम सबका करते हैं। यहां इनके प्रश्न का तो हो गया ना। बहुत ज्यादा आज नहीं बोलेंगे, फिर आपको भोजन भी करना। लेकिन एक बात बता के खत्म करेंगे
कि इन भ्रमों से निकलिए। पूरा हिंदू समाज इस भ्रम में पड़ा हुआ है, कुछ मिलने वाला नहीं, न बाप दादा को मिला, न पूर्वजों को मिला, न इस पीढ़ी को मिलने वाला, और आने वाली पीढ़ी को यही धरोहर दे के जाने वाले हम। भ्रम, भ्रम, केवल भ्रम। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे धोखा। धर्म समझ में नहीं आया किसी को क्या है क्या। ये जो लोग हैं, दार्शनिकों ने, ऋषियों ने धर्म की व्याख्या की तो शास्त्र पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। वो फिलोसफर लोग पढ़ते हैं दर्शन से, कोई बीए करे, एमए करे तो दर्शन पढ़ते हैं, कोई विद्वान पंडित, कोई साधु पढ़ ले तो पढ़ ले, बाकी को उससे क्या लेना ना। बाबा जी आपके लिए ही, हमारे लिए नहीं इतना बड़ा ज्ञान। तो नए नए दुनिया भर के तथाकथित ज्ञानी, ज्ञानी क्या कहें, तोता पालने वाले या तोते, सीधे यही कहे कि तोते ही है, जिनको रटा दिया गया है, वो रट लेते हैं। कटु शब्द है, सम्मानित है कथावाचक लोग, पूज्य है, लेकिन तथाकथित भी है, जो तोते बन बन के घूम रहे हैं पूरे समाज में, और पूरा समाज उनको महागुरु मान लिया टेलीविजन के कारण। कि जितने जितना फाइनेंस लगाया टीवी पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, वो उतना बड़ा महागुरु आज की तारीख में इस भारत में। कोई साधु, कोई ऋषि, कोई ज्ञानी, कोई शास्त्र का ज्ञाता, कोई आध्यात्मिक अनुभूति करने वाला संत अगर मिले तो गुरु बनाना। टीवी पे देख के गुरु बनाते हो। स्वभाव और प्रभाव का खेल समझ लेना। स्वभाव से किसी फकीर के चरणों में झुकने का मन हो जाए तो समझना कि ये कारगर है, और प्रभाव से कि टेलीविजन है, भीड़ है, बड़ा वैभव है, तो समझना कि धोखा हो सकता है। फिर आप धोखे में फंसते हैं और दोष संत को देते हैं कि इन्होंने बना रहे, जाल बिछाने वाला जाल बिछाएगा, आप क्यों फंस रहे हैं। कुछ तोते गए गुरु जी के पास, उन्होंने कहा गुरुदेव शिकारी आता है, हमें फंसा के ले जाता है, आप कोई मंत्र दे दीजिए कि हम लोग इससे मुक्त हो जाएं। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। दे दिया मंत्र। रटने लगे तोते, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला। तोते रट रहे हैं, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। फंस गए, दाना खाने लगे, गाते रहे, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। पिंजड़े में कैद हो गए, बाजार में बिकने लगे, वहां भी गा रहे हैं, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। यही हम सदियों से रट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बचना चाहिए, सब लिप्त है। लेकिन तोते क्या करेंगे, तोते तो रट रहे हैं, पिंजड़े में बैठ के भी यही बोल रहे हैं कि शिकारी बिक चुके हैं, कोई अपना अस्तित्व उनका नहीं है, और वही पाठ दूसरे को भी पढ़ा रहे हैं, और लोग पढ़ भी रहे हैं, और बड़ी भारी संख्या में पढ़ रहे हैं। इसलिए सावधान। अपनी जिंदगी के पहली बात कि मन से अपने को अलग करिए, साधना में लगिए, आत्मचिंतन करिए। हमें कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा, हम मतलब आप, हमें खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी राह अपनी ही चुननी पड़ेगी, स्वयं ही संकल्प लेना पड़ेगा, जिंदगी को खुद ही संभालना पड़ेगा। गुरु तो इशारा दिखाता है, रास्ता इधर है, कभी कभी उठा के भी ले जाता है, उतने अपाहिज तो न बनिए, आप अपनी दृष्टि खोलिए। तो बहुत ज्यादा आज बोलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।